पॉडकास्ट के सेकंड एपिसोड में आज हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर अनुपम भार्गव। आप हैं चेयरमैन यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और इस एपिसोड में हम आज चर्चा करेंगे, बड़ा अहम विषय है साइकोसेक्सुअल हेल्थ का। हम सब जानते हैं कि इस समय बहुत विश्व में मेंटल हेल्थ क्राइसिस चल रहा है और दिन पे दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। खासकर यंग जनरेशन में सिचुएशन अलार्मिंग होती जा रही है। कहीं ना कहीं इस मेंटल हेल्थ क्राइसिस के पीछे आज का जो स्ट्रेस है वो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और हमें लगता है कि ये साइकोसेक्सुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बीच में एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। आज डॉक्टर भार्गव के साथ हम इस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि उनके इस संबंध में क्या व्यूज है। डॉक्टर साहब, आप। बलविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया। पिछले 35 साल से मैं यूरोलॉजी में इन्वॉल्व हूँ और इस इन्वॉल्वमेंट में ये जो सब्जेक्ट है ये इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। नाउ अगर मैं आपको इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करें तो साइकोसेक्सुअल, as it says, there's a psychological impact and there's a sexual impact. Sexual, when we say for a layman, is a physical and psychological is more like a mental. और इसका दोनों का इफेक्ट हेल्थ पे क्या पड़ता है मैं आपको बताना चाहूँगा और बाद में ये भी इसको टिप्पणी दूंगा कि इसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है जी। अब देखिए, जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है इट्स अ वेरी पावरफुल एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स इन अ पावरफुल मैनर योर माइंड एज वेल एज योर फिजिकल कंडीशन। बिल्कुल। दोनों चीज। इसका सबसे बड़ा जो सेक्सुअल एक्टिविटी का इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारा मेंटल स्ट्रेस पे पड़ता है। इट रिलीव्स योर मेंटल स्ट्रेस। और अगर मैं टेक्निकल हार्मोन्स के नाम नहीं लूँ, वैसे मैं बताना चाहूँगा बिकॉज मेरे ख्याल से काफ़ी ऑडियंस को ये हार्मोन्स का नाम मालूम होगा। जब भी आदमी में स्ट्रेस आता है तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और कॉर्टिसोल लेवल जो है वो नॉर्मली रहता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो हार्मफुल होता है। क्रोनिक स्ट्रेस में कहते हैं कि कॉर्टिसोल लेवल आपका जो है इंक्रीज होता रहता है क्योंकि लंबे टाइम तक वो स्ट्रेस चलता है। एग्जैक्टली। अब इस कॉर्टिसोल लेवल को आप कैसे कम करेंगे? इस कॉर्टिसोल लेवल को कम करने के लिए हमारे पास ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो भगवान ने हमें दे रखी हैं, जिसको करने से कुछ और हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, वो इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाएगा। जब भी देयर इज अ सेक्सुअल एक्टिविटी, देयर इज अ समथिंग कॉल्ड एंडोर्फिन्स व्हिच इज नोन एज अ फील गुड हार्मोन, दे आर रिलीज्ड। सो आपका स्ट्रेस लेवल को वो कम करता है, नंबर 1। नंबर 2, whenever there's a very pleasurable sexual activity, then there's another hormone which is also known as a love hormone. Love hormone is oxytocin. आप नाम भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, बट ये हार्मोन तब निकलता है जब आपका बहुत ही प्लेजरेबल इंटीमेसी सेक्स होता है। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। कॉर्टिसोल लेवल को कम करना है, हमारे पास 2 हार्मोन्स दे रखी हैं, हमको एंडोर्फिन यूज करना है और हमें ऑक्सीटोसिन यूज करना है, और दोनों चीज यूज करते हैं हम व्हेनेवर देयर इज अ सेक्सुअल इंटीमेसी। ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। और मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि ये जो एंडोर्फिन्स की आपने बात की, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी ये सेम हार्मोन जो है ये सिक्रेट होता है, एंडोर्फिन। Yes. So endorphins can be produced by different activities, but it's a very powerful activity, is a sexual activity. And it brings your stress level down also by intimacy and bonding, which is also very important in a sexual activity. Now, what is the other beneficial effects of sexual activity? Good sleep. बहुत अच्छी आती है। मेल हो या फीमेल हो, दोनों आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी दे आर यूजुअली कंप्लीटली डिस्ट्रेस्ड एंड दे गेट अ गुड स्लीप। एंड आपको ये भी मालूम है कि जब अच्छी स्लीप आती है तो बॉडी का जो रिजुविनेशन होता है वो उसी पीरियड में होता है। ठीक है।
So this is the second most important beneficial effect of a psychosexual effect on the health. इसमें मैं आपको एक और चीज थोड़ा सा हार्मोन का नाम दे देता हूँ, याद रहे तो कोई बात नहीं, नहीं हो तो भूल भी जाइएगा. There's something called as during the sex there's a hormone called oxytocin. ऑक्सीटॉक्सिन, ये इनफैक्ट ट्रस्ट में भी यूज होता है, जैसे मदर और सन का जो रिलेशनशिप है, या इवन हस्बैंड वाइफ के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ऑक्सीटॉक्सिन बहुत काम आता है. So oxytocin का आपको दूसरा नाम मालूम है क्या है? नहीं, Love hormone. लव हार्मोन. ओके, Whether it's a love between husband and wife, or it is a mother and son, or it is anything. So it's called a love hormone. ओके, सेम हार्मोन जो है वो Yes. दोनों सिचुएशंस में, इनफैक्ट कई सारी सिचुएशंस में जहां ट्रस्ट है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, वहां ये हार्मोन काम आएगा. And this hormone helps in giving you a good sleep. आई सी. ओके, Clear? So we have already covered relieving mental stress, having a good sleep. These are all beneficial effects. Then you'll be surprised to know that sexual activity can boost your immune system. इम्यून सिस्टम. मेरे ख्याल से कई लोगों को इसका अंदाज नहीं होगा, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी इंक्रीजेज योर, और इस पे स्टडीज हैं, दिस इज नॉट फ्रॉम माय माइंड, इट इज ऑल कोटेड इन द साइंटिफिक लिटरेचर. देन एक हमारे यहाँ बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ए. जी. तो सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद लोगों में ये ज्यादा पाया गया है. ठीक है. Even they did a saliva examination of saliva, they found this to be more. That means it is enhancing the immune system of any individual. ठीक है. We have covered 3 beneficial effects. Now, sexual activity decreases the pain, फिजिकल पेन, physical pain, नॉट मेंटल पेन. not mental pain. Mental pain only because it is giving endorphins, so you are relieved, but pain per se. But they have found that after sexual activity, or those who are having a regular sex life, patient with a migraine, their migraine goes down. आई सी. ओके, इंटेंसिटी जो है माइग्रेन हाँ, की कम हो जाती हाँ. है. So natural is called a natural pain reliever. ठीक है. Now we go further. Sexual activity supports menstrual health in females. अच्छा. वो इस तरह से होता है कि there are young ladies and girls who have this kind of a premenstrual pain, cramps, and sometimes it can be very grave. They can't go to the college, or they can't do activities or domestic chores prior to their menses. बिल्कुल. If you are having a regular sex life, that is spasm which gives rise to pain also goes down. Then sex definitely improves the mental health per se, because mental health is a vast panoramic view of the mental health, but it gives you a feel good hormones, it boosts the mood, emotional intimacy is created by sexual activities, and it lowers depression. So those patients who are in the zone of depression, I'm not saying every one of them, but some of them, those who are in a regular life, sexual life, the chances of depression goes down. अब देखिए, अगर हम physical part पे लें sexual में, there's a marked contraction of muscles. बिल्कुल. Whenever somebody is reaching up onto the level of orgasm, there's a huge contraction of muscles in male as well as in females. तो जब ये contraction होता है severe pelvic floor का, for a lay people, let me tell you, pelvic floor is like a diaphragm of muscles through which urinary passage goes, vagina goes, and uterus comes to that level. So rectum, ये सब diaphragm के through जाते हैं. तो जब वो diaphragm जोर से contract करता है, it has a beneficial effect. Those ladies who have got urinary incontinence means urinary leakage without their knowledge. If they are doing sex in 4 to 5 times in a week, they are benefited by this activity. Similarly, in male, whenever a young male has got repeated attacks of prostatic inflammation, we advise more of sexual activity.
तो डॉक्टर साहब आप जो ये बता रहे हैं ये इससे ये पता चलता है कि हमारी मेंटल हेल्थ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डिफरेंट पहलुओं पर साइकोसेक्सुअल हेल्थ का इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ता है। तो क्या ये भी माना जाए कि इसका हमारी फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है, क्योंकि समय समय पर कई तरह की बीमारियां जो है वो रहती हैं। क्या सेक्स करने से उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा? एब्सोल्युटली, दोनों, प्रिवेंशन पे भी और थेरेप्यूटिक पे भी। अच्छा। अगर आपको प्रिवेंट करना है कि मुझे यूरिनरी लीकेज आगे ना हो, जब मैं 60 साल की हूँ मुझे यूरिनरी लीकेज नहीं हो, या मुझे, मैं ये बोलना तो नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये प्रूव्ड नहीं है, बट कुछ स्टडीज़ ने ये इंडिकेट किया था कि जो लोग सेक्सुअली काफ़ी एक्टिव होते हैं मेल, उनमें चांसेस ऑफ कैंसर प्रोस्टेट थोड़े कम होते हैं। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, बट इट हैज़ कम। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसी हम तो एक पुड़िया हैं जिसमें फिजिकल भी है, मेंटल भी है, सब चीज़ें मिला रखी है, और वो इतनी अच्छी तरह मिला के दी है खुदा ने हमें कि अगर हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं तो इस सब का इफेक्ट एक दूसरे पे पड़ता है। तो डॉक्टर साहब दूसरे पहलू यदि इसका देखें तो वो भी है कि आज के दिन स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है सभी जगह, खासकर वर्क प्लेस पे देखें तो 80 से 85% लोग, स्पेशली जो मिलेनियल जनरेशन के हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। अभी हाल में डिलॉयट सर्वे हुआ था इंडिया का 2020 में, जिसमें ये पता चला कि मोर देन 60% एग्जीक्यूटिव्स वर्किंग, they visited some mental health professional during the last 1 year, or majority of them have some problem or the other regarding mental stress. तो जब इतना स्ट्रेस रहता है तो ये भी बड़ा डिफिकल्ट होता है कि जो है उनकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो अच्छी हो। आई एम श्योर कि स्ट्रेस का इम्पैक्ट जो है वो अदर वे अराउंड भी होगा। आपने ठीक कहा कि साइकोसेक्सुअल हेल्थ का जो है इम्पैक्ट स्ट्रेस लेवल पे पड़ेगा, एलिवेट करेगा, बट दूसरी तरफ यदि कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट उसकी सेक्सुअल हेल्थ पे भी पड़ेगा मेरे ख्याल से। अब मैं आपके कथन से एक सेंटेंस निकालता हूँ। जो आजकल के ज़माने के लोग हैं एक्टिव 35-45 एज में, आपने ये कहा कि काफ़ी लोग स्ट्रेस में होते हैं और वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं। जी। अब अगर हम इसको लें मोटे मोटे तौर पे, तो डी स्ट्रेस करने के 2-3-4-5 तरीके हैं जो सबको मालूम है। एक तरीका तो ये है कि आप काउंसलिंग लें, उसमें आपको मेडिटेशन भी बता देंगे, आपको डिफरेंट थेरेपीज बताएंगे। कुछ लोग क्या कहेंगे कि इसके साथ आप दवाइयाँ भी शुरू कर दीजिए, जी। मूड एलिवेशन की एंड दीस थिंग। उसमें एक सेगमेंट जो मैं आज बात कर रहा हूँ वो सेक्सुअल हेल्थ का है। If that couple is having a good sex life, it will definitely help them in de-stressing themselves to a certain level. I'm not saying this is a cure, but to certain level, एक ब्रिक ये भी है कि उसको आपको अगर ठीक से लगाना है तो आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को नॉर्मल रखिए तो आप डी स्ट्रेस होंगे। और यदि आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम कर रहे उसका हैं इफेक्ट तो पड़ेगा, डी स्ट्रेस होगा। तो इट इज बोथ वेज। बोथ वेज। आई सी। तो सेक्सुअल हेल्थ लीड्स टू बेटर मेंटल वेलबींग एंड बेटर वेलबींग लीड्स टू बेटर साइकोसेक्सुअल हेल्थ। इसका उल्टा भी है, विशेष साइकिल भी है। Gentleman is working in a multinational company under great stress. By the time he comes back home in 12 to 14 hours, he doesn't have a desire for sex. Yeah. So हुआ क्या? सेक्स लाइफ आपकी जीरो होती गई जी। और जब जीरो होती गई तो उसका जो बेनिफिशियल इफेक्ट होना था वो तो खत्म हो गया, वो विशेष सर्कल में वो फंस गया। जी। है ना? जी। So that is, I think you have touched a very, very important point in this conversation. Sexual activity can enhance your cardiac health. ओके, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, खासकर पोस्ट कोविड जो केसेस देखने को मिल रहे हैं, इतने मेंटल हेल्थ के साथ साथ जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो जो ब्लड वेसल्स हार्ट को सप्लाई करती हैं उनमें सप्लाई ज़्यादा होता है, तो हार्ट को वो ज़्यादा मिलता है ब्लड सप्लाई। लेकिन इसमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा।
अगर आप एल्डरली एज ग्रुप के हैं, आपका हार्ट ऑलरेडी वीक है, तो आप ये मत करिए। जी। ये उनके लिए है जो हेल्दी है और Okay. जो चाहते हैं कि मेरा हार्ट ठीक रहे। So Mhm. there are studies which they say that sexual activity can help in your circulation of the heart. With all this comprehensive talk which we have had, the podcast, as you say, what is the takeaway message? Regular sex with a partner, in bracket, loving partner, will give you beneficial health. If it is not there, even the self-help will also give you a beneficial effect. ये डॉक्यूमेंटेड है, Documented, स्टडीज हाँ। हैं इस पर अवेलेबल। सो ये इट्स अ मिथ कि इट्स अ रॉन्ग थिंग, ये नहीं करना चाहिए, वो सब गलत चीजें हैं। सो सेक्सुअल हेल्थ के लिए, एंड वेन एवर अ हेल्दी सोसाइटी हैज गॉट पीपल हु आर डूइंग और हैविंग अ गुड सेक्स लाइफ, द सेक्स क्राइम गोज डाउन। अच्छा, ये भी डॉक्यूमेंटेड, ये भी documented है। इम्पोर्टेंट लिंक है ये। हाँ, क्योंकि नेचुरली ऑल द टाइम, you know, even a thought of sexual activity gives you hormones, and if you are deprived of that activity, you become more agitated. So if you are having a good sex life, then the sexual crime rate will definitely go down. goes down। आई थिंक बहुत अच्छा आपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की कि यदि हमको मेंटल हेल्थ अपनी अच्छी रखनी है तो बाकी चीज़ों के साथ साथ आपकी सेक्स लाइफ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और यही चीज़ आपने स्ट्रेस के बारे में बताया कि यदि डी स्ट्रेस करना है आपको अपनी लाइफ में, तो देन आप सेक्सुअल लाइफ आपकी अगेन जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। रिलेशनशिप इज बोथ वेज। आपने बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए और साइंटिफिक स्टडीज कोट करते हुए आज आपने हमें इस सब्जेक्ट पे जानकारी दी। इंडिया के अंदर जो है इसको लेके स्टिग्मा टाइप का है। वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस, यूरोप में आई डाउट कि ऐसी चीज़ है, बट यस, कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ अभी भी इस चीज़ को टैबू माना जाता है कि आप ओपनली सेक्स के बारे में डिस्कस करें, डिस्प्ले करें। और बलविंदर जी, ये तो हमारे इतिहास में चला आ रहा है। बिल्कुल। देखिए 12th सेंचुरी में जब खजुराहो का टेम्पल बना और इतना उन्होंने एक्सप्लिसिट दिखा रखा है अबाउट द सेक्सुअल एक्टिविटी एंड ऑल दोस थिंग्स, सो वो वल्गर नहीं है, वो ऑब्सीन नहीं है। ये तो आपका नजरिया है कि आप कैसे देखते हैं। वो तो आपको एजुकेट कर रहे हैं कि अगर आपको और आगे जिंदगी में बढ़ना है तो आप इसको क्रॉस करिए, इसको हेल्दी रखिए। थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। थैंक यू वेरी मच दैट यू गेव अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट्स विद यू। बट हम निश्चित रूप से भविष्य में आपसे इसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कुछ और सब्जेक्ट्स पे भी वार्ता करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।